नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर। सोयाबीन की इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस के बारे में बताना चाहूँगा। जो खरीफ सीज़न में सोयाबीन की बुआई होती है, उसके लिए सोयाबीन को कैसे विभिन्न पद्धति से और इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस से उगाना है। सबसे पहले जो है खेत की तैयारी कैसे करना है। सबसे पहले आपको 5 साल में एक बार आपको गहरी जुताई करने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो भी खरपतवार की बीज है या जो इंसेक्ट्स और कीट का जो प्यूपा वगैरह जो रहता है, धूप के एक्सपोज होके वो मर जाएगा। इसलिए एक गहरी जुताई करना बहुत ज़रूरी है। अगर गहरी जुताई नहीं हो पाती है तो आप एक नॉर्मल प्लोइंग करके उसके बाद 2 से 3 बार क्रिस क्रॉस हैरोइंग जो कल्टीवेटर चलाते हैं उसको चलाना बहुत ज़रूरी है। इससे जो सोयाबीन के लिए जो सीड बेड जो होती है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो है सॉइल टेस्टिंग, जो मृदा का परीक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का जांच करने से मिट्टी के अंदर जो पोषकांश है कितना मात्रा में है, कितना कम है, उसके अनुसार हमको जो न्यूट्रिएंट्स है उसको देने से हमारा न्यूट्रिएंट अप्लाई करने का जो कॉस्ट है, वो रिक्वायरमेंट की कॉस्ट है, वो बहुत कम हो जाएगा। सोयाबीन की बुआई की टाइम जो है जून 15 से जुलाई 5 तक आप कर सकते हैं। और जो एक बारिश आता है 100 mm बारिश आने के बाद ही आप सोयाबीन की बुआई करने का निर्णय लिया तो अच्छा रहेगा। उसके बाद उसके लिए जो बीज की मात्रा, सीड रेट जो बोलते हैं, वो 60 से 65 kg प्रति हेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बीजोपचार जैसा कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम के साथ किया तो अच्छा रहेगा। पौधों का संख्या प्रति हेक्टर में कितना रखना है, वो है 45 सेंटीमीटर कतारी से एक कतारी दूरी रखना है, और एक पौधे से दूसरे पौधे का दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर रखना है। इससे आपका जो टोटल पौधे की संख्या है 4 से 4.5 लाख तक प्रति हेक्टर रख सकते हैं। इससे अलावा आपको बुआई करने के लिए आप ब्रॉडवेट फरो मेथड यूज़ किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रॉडवेट फरो से बुआई किया तो ये ड्राई स्पेल, मतलब जो सूखे पड़ता है, बारिश आ गया फिर उसके बाद जो 10-15 दिन से सूखे जो होता है तो तब भी वो हेल्प होगा। अगर ज़्यादा बारिश आ गया तो तब भी ये ब्रॉडवेट फरो है वो आपको मदद करेगा पानी निकालने से। इसके बाद जो पोषकांश की मैनेजमेंट जो कैसे करते हैं, तो न्यूट्रिएंट जो है अभी तक फार्मर्स क्या करते हैं, इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट डालते हैं, मतलब नाइट्रोजन डालते या नहीं तो फास्फोरस छोड़ देते या पोटेशियम डालते नहीं है। ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए आपको नाइट्रोजन जो है 25 kg प्रति हेक्टर डालना है, और फास्फोरस जो है 60 kg प्रति हेक्टर, और पोटेशियम जो है 40 kg प्रति हेक्टर। उसके साथ साथ सल्फर 20 kg प्रति हेक्टर आपको डालना जरूरी होता है। और इसके साथ भी गोबर की खाद भी आपको डालने का ज़रूरी होता है। वो 10 टन प्रति हेक्टर आप 10 से 15 दिन पहले, बुआई के पहले आपको डाल के जब कल्टीवेटर चलाते हैं, ये कल्टीवेटर चलाना है। और अभी खरपतवार भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। 20 से 40 दिन के अंदर आपको नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको एक प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड आता है, मतलब बुआई के बाद 3 दिन के अंदर ही डालना है इसको। ऐसा है डाइक्लोसोलम, इसको 26 ग्राम प्रति हेक्टर यूज़ करते हैं। और सल्फेंट्राजोन भी एक वो भी प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड आता है, सल्फेंट्राजोन। इसको आप 600 से 7.5 ग्राम प्रति हेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड भी उपलब्ध है, जैसे कि इमेजिटिफायर प्लस प्रोपोकेजोपास एक केमिकल है अर्ली पोस्ट इमर्जेंस। जैसे 15 से 20 दिन के अंदर आपको ये स्प्रे करना है 2 लीटर प्रति हेक्टर। तो इससे अलावा ग्रास किलर हर्बिसाइड भी है, जैसे कि प्रोपोकेजोपास है, क्विजोलोपाविटाल है। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर प्रति हेक्टर में। तो ये करने के बाद यदि आपको ड्राई स्पेल आता है,
10-15 दिन या 20 दिन तक बारिश नहीं आता हो, तब एक आपको लाइफ सेविंग इरिगेशन देना बहुत ज़रूरी है, वो भी ड्रिप या स्प्रिंकलर से। ये सब करने के बाद जो हार्वेस्टिंग टाइम होगा आपका, अगर आप जून 15 से जुलाई 5 तक आपने बोया किया तो आप सितंबर एंड या अक्टूबर तक आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब उसको कटाई कर सकते हैं। तो कटाई करने के बाद जो आप थ्रेशिंग करते हैं उसको वो नॉर्मल थ्रेशर से करें। उसका जो आरपीएम जो स्पीड रहता है उसको आप 4 से 450 आरपीएम पे ही करें, ताकि आपका बीज जो है उसका गुणवत्ता जो रहेगा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।